धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। 2 दिन पहले मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि भारत की एयरफोर्स और आर्मी ने किस प्रकार पाकिस्तान में जो उग्रवादियों के अड्डे थे उनके ऊपर अटैक किया था और उसका क्या नतीजा हुआ। उसमें मैंने बताया था आपको कि कितने उग्रवादी मरे और उसके बाद कुछ जो वहाँ से फ़ोटोग्राफ आए जिससे ये प्रूव हो गया कि वो उग्रवादी जो मरे, जिनकी क्रिमेशन में वहाँ के पाकिस्तान की आर्मी उनको शील्ड कर रही थी, उनकी जब क्रिमेशन हो रही थी तो वहाँ आर्मी खड़ी थी। तो मैंने तब ये कहा था कि देखते हैं कि पाकिस्तान इससे कुछ सीख ले लेता है और टेबल पे बैठ के भारत के साथ कुछ निपटारा होता है कि यहाँ ये आगे एक युद्ध में परिवर्तित हो जाएगा। अब कल रात वही चीज़ हुई कि पाकिस्तान ने भारत के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की, जहाज़ों से भी की, ड्रोन से भी की और सब तरह से उन्होंने की। तकरीबन 8 बजे के करीब तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान बॉर्डर के साथ जितनी भी जगह थी वहाँ ब्लैकआउट रहा। उसके बाद भारत की फोर्सेस ने उसका जवाब दिया जिसमें बताया ये जाता है कि काफ़ी ऐसे ठिकाने थे जिसमें आर्मी के हेडक्वार्टर के पास और कई बड़े शहरों में लाहौर, इस्माइलाबाद और जहाँ इनका आर्मी का हेडक्वार्टर है, सब जगह हमारे जो ड्रोन भी गए और सब कुछ वहाँ डिस्ट्रॉय किया। अब ये हालात दिख रहे हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये युद्ध की शेप में कुछ दिन चलेगा। ज़्यादा जिस तरह के हमें यहाँ अपने टीवी पे खबरें मिल रही हैं, कई एक्सपर्ट्स तो ये अपने टीवी पे भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे या दूसरी जगह पे ऐसे ऐसे समाचार दिए जा रहे हैं जो कि सच्चाई नहीं है। और ये पुरानी बात है, हमने तो अपनी उम्र में कई लड़ाइयाँ देख ली पाकिस्तान के साथ जो हुई। किसी भी लड़ाई में कोई भी देश पूरी तरह से सच नहीं बोलता, उसके अपने लोगों को बताने के लिए भी कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम ये नहीं समझ सकते कि किसका ज़्यादा नुकसान किसका कम है। लेकिन एक चीज़ बीबीसी से जो मुझे ज्ञात हुई वो ये थी कि बीबीसी ने ये कहा कि भारत का जो एयर प्रोटेक्शन था वो कामयाब रहा, जबकि पाकिस्तान का एयर प्रोटेक्शन जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया भारत ने। अब ये बात तो रही भारत और पाकिस्तान की, ये जो मैं कहूँ कि पहलगाम के बाद जो भारत ने इसका जवाब दिया वो सिर्फ पहलगाम का ही ना मानिए आप, ये उस पुराना भी जब पार्लियामेंट के ऊपर इन्होंने उग्रवादियों ने अटैक किया या दूसरी तरफ उसके बाद भी हुआ, उसका जवाब भारत ने पूरे अच्छे ढंग से दे दिया। क्योंकि काफ़ी ऐसे उग्रवादी मारे गए जिन्होंने हाईजैकिंग भी की हमारे हवाई जहाज़ों की और उसके बाद यहाँ से उग्रवादियों को छुड़वाया। लेकिन एक चीज़ फिर दोबारा वही जो मैंने पिछले अपने एपिसोड में कही थी कि ऐसे हालात में भी पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के कई ठिकानों पे पाकिस्तान ने पिछली रात और उससे पिछली रात भी अटैक किए। लेकिन वहाँ की आप आदमी पार्टी के समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो अपने उसी लहजे में पानी को लेके हरियाणा और पंजाब की लड़ाई पूरे जोरों पे कर रहे हैं।
कल, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट में केस चल रहा था और हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले कह भी दिया कि हरियाणा को अगर पानी की इस समय शार्टेज है तो वो पानी देना चाहिए। उसको लेके BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो नंगल पहुंच गए और उन्होंने लोहांड डैम से हरियाणा की तरफ जो थे वो खोल दिया पानी। अभी 200 क्यूसेस ही चला था कि आम आदमी पार्टी के वर्कर वहाँ 200, 250, 300 जो थे वो नारे लगाते पहुँच गए और उन्होंने चेयरमैन और BBMB के बाकी भी जो ऑफिसर्स थे जो वहाँ प्रेजेंट थे उनका घेराव कर लिया और फिर पुलिस गई और उनको छुड़वा के चंडीगढ़ लेके आए। चेयरमैन ने हाई कोर्ट में इन्फॉर्म कर दिया कल और हाई कोर्ट ने उनको ये कहा कि हमें एफिडेविट दे दीजिए इस सारी चीज़ के बारे में, ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो लागू हो सके। लेकिन इसी दौरान चीफ मिनिस्टर महोदय वहाँ पहुँच गए थे, मान साहब, और वहाँ ने खुद खड़े होके लोहांड डैम में वो फाटक जो थे वो बंद करवाए कि हरियाणा को मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं दूंगा। जिद यही है कि 4000 क्यूसेस पर डे से ज़्यादा नहीं देना, जबकि हरियाणा 9500 क्यूसेस लेता रहा है। अब ये बात